हेलो नमस्ते। लाइव लेसन 6.0 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं वो है वॉरेन बफेट के बारे में। और स्टॉक मार्केट की दुनिया में सब कोई जानता है वॉरेन बफेट क्या है। तो हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे कि वॉरेन बफेट इतना सक्सेसफुल क्यों बने, तो उसके बारे में डिस्कशन है। दोस्तों, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग लाइव का 10 मिनट्स इस वीडियो को देखिए, तो आपका स्टॉक मार्केट के जो भी आपका ये है, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आप इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ नया जानने वाले हैं। प्लीज़ 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 इस वीडियो को केयरफुली देखें। 10 मिनट्स आपका लाइव का। तो तो वॉरेन बफेट का जो इन्वेस्टिंग का जो स्ट्रेटेजी था वो ये था कि वो लोग 3 स्टेप्स फॉलो करते थे। ज़िंदगी भर उन्होंने 3 स्टेप्स फॉलो करते थे। पहला स्टेप है वैल्यू फॉर टाइम। टाइम को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। तो पहले ये चीज़ डिस्कस करेंगे हम लोग, क्या चीज़ है तो टाइम के बारे में, क्यों इतना मैं महत्व दे रहा हूँ इस टाइम के बारे में। वॉरेन बफेट का जो 10 साल उम्र था, उस टाइम से उन्होंने इन्वेस्टिंग की दुनिया में आए थे और 10 साल की उम्र में उन्होंने इन्वेस्टिंग करना चालू कर दिया था। और उसके बाद 20 साल तक वॉरेन बफेट मार्केट में बने रहे और उसके बाद वॉरेन बफेट दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बने। वो कैसे बने, वो था सेकंड पॉइंट, जो कि है कंपाउंडिंग। उन्होंने 20 साल इन्वेस्ट करने के बाद, उनका उम्र 10 साल था, उसके बाद उन्होंने 20 साल मार्केट में इन्वेस्ट किया कंटिन्यूअसली। उसके बाद उन्होंने जो रिवॉर्ड्स कमाए वो आपके सामने हैं। तो हम लोग ये पहला पॉइंट में क्या सीखे कि कोई भी बंदा, मान लीजिए 1 साल 2 साल 3 साल इन्वेस्ट करके बड़ा आदमी नहीं बन सकता। जो ये स्टॉक मार्केट का खेल जो है, ये कंपाउंडिंग का खेल है। अब जब तक ये कंपाउंडिंग का सिस्टम आप नहीं समझेंगे तो ज़िंदगी में आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। अब 1 साल स्टॉक मार्केट में लगा दिए पैसा, देख रहे हैं कि दूसरा साल बढ़ जाएगा, तीसरा साल बढ़ जाएगा, ऐसा करके नहीं होता है। मैक्सिमम कोई भी स्टॉक आप चुन रहे हैं तो उसके ऊपर आप विश्वास रखना पड़ेगा और उसको कंपाउंडिंग होने के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। तो वॉरेन बफेट को इस चीज़ 10 साल उम्र में समझ आ गई थी। ये सबसे बड़ा चीज़ है, जो पॉइंट है उनको सक्सेसफुल होने का। और दूसरा चीज़ है, दूसरा पॉइंट के बारे में जो हम लोग बातचीत करेंगे, वो है कंपाउंडिंग के ऊपर वो विश्वास करते थे। वो ये नहीं कि हम 1 साल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, दूसरा साल पैसा हम लोग विड्रॉ करेंगे तो हम लोग बहुत ज़्यादा रिवार्ड कमा लेंगे, नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोगों को बिलीव करना पड़ेगा कंपाउंडिंग को। जब तक हम लोग कंपाउंडिंग के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते, उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, हम लोग ज़िंदगी में कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते। तो यही है पहला ट्रूथ। और दूसरा चीज़ है स्टॉक को चुनना। वो जिस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करके उसको चुनते थे, उसके ऊपर भरोसा करते थे, उस स्टॉक के ऊपर उन्होंने पूरा ज़िंदगी लगा देते थे। 20 साल 30 साल उसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करते रहते थे और उसी चीज़ से वो आज इतना बड़ा आदमी बन पाए और इतना सक्सेसफुल बन पाए। तो हम लोगों को ये चीज़ सोचना पड़ेगा। जो भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो वीडियो बनाते हैं स्टॉक मार्केट का वीडियोस, बहुत सारा आप देखेंगे होंगे कि यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो चलता है कि आप लोग इन्वेस्ट करिए, इंट्राडे करिए, 6 महीना में इन्वेस्ट कर दीजिए स्टॉक में, आप बड़ा आदमी बन जाइएगा, बहुत पैसा कमा लीजिए। ये सब फेक वीडियो है, आप लोग का लाइफ बर्बाद कर देगा। मैं नहीं चाहता कि आपका जो मेहनत का पैसा है वो बेकार में जाए। मैं चाहता हूँ कि आप जो स्टॉक मार्केट का जो ताकत है उसको समझिए कि कैसे आदमी पैसा कमा सकता है स्टॉक मार्केट में। आप पैसा इस तरह से नहीं कमा सकते। पहला चीज़, आपको पहले डिसिप्लिन डालना होगा। आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसा लगा दिए, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, 1 महीना 6 महीना देखे, हुआ नहीं हुआ फिर उठा लिए, ऐसा करके लाइफ में नहीं होगा। आपको पहले डिसिप्लिन होना पड़ेगा कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा गोल क्या है, तो मैं यहाँ पे पैसा कमाने आया हूँ। और आपका पूरा स्ट्रेटजी के थ्रू काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जो वॉरेन बफेट 10 साल की उम्र में समझ गए थे, और हम लोग अभी भी उस चीज़ को हम लोग आज भी समझ नहीं पाए। वॉरेन बफेट 10 साल की उम्र में इन्वेस्ट किए थे, जो 20 साल के बाद भी उसी स्टॉक पे बने रहे और वो इतना ज़्यादा रिवार्ड कमाए, इतना ज़्यादा रिवार्ड कमाए और दुनिया में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन बन गए। तो ये चीज़ हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि वो बंदा जो इतना सक्सेसफुल है
वो कैसे बना सक्सेसफुल, उसका स्ट्रेटेजी क्या है, उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। जो उनका स्ट्रेटेजी था, तो वैल्यू फॉर टाइम, उन्होंने 10 साल में इन्वेस्ट कर दिया था। आप देखिएंगे हम लोग तो मान लीजिए 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में स्टॉक मार्केट के रिलेटेड सब कुछ जान रहे हैं, उसके बाद इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग का कितना साल लगेगा उनके तरह बनने में। तो मिनिमम उन्होंने 10 साल की उम्र में पैसा लगाया था और 20 साल उन्होंने इन्वेस्ट होने दिया। 30 साल की उम्र में उन्होंने जो रिवार्ड मिला उनको, वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए। तो हम लोगों को भी ये चीज़ समझना पड़ेगा। मान लीजिए हम लोग 30 साल में स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, तो मिनिमम हम लोगों को 20 साल तो कम से कम देना पड़ेगा। और तीसरा चीज़ जो ये है, जो आप जिस स्टॉक के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, जिसको चुन रहे हैं, जिसको एनालिसिस करके आपका पैसा उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को आपको सही तरह से इन्वेस्ट करना है, क्योंकि उस स्टॉक आपका लाइफ बदल सकता है और आपका लाइफ को ख़त्म भी कर सकता है। तो सबसे पहला चीज़ जो है, जो स्टॉक को आप चुन रहे हैं उसको इस तरह से चुनें, जो आपका गोल होना चाहिए कि ये जो जिसके ऊपर मैं पैसा लगा रहा हूँ, ये मेरा ज़िंदगी बदल सकता है एंड ये कंपनी बहुत ऊपर तक जाने वाला है, उसका फ्यूचर स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है और ये बहुत ऊपर तक जाने वाला है। उसी चीज़ में आप पैसा लगाइए। आपका स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के आपको रिच बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये हम लोग को 3 स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा ज़िंदगी में। तो वॉरेन बफेट इतना सक्सेसफुल बने और इतना मतलब वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बने, उनका 3 स्टेप जो था, एक था वैल्यू फॉर टाइम, उन्होंने बहुत कम समय में पैसा इन्वेस्ट किया था 10 साल की उम्र में, ये उनका सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है। दूसरा चीज़ है, उन्होंने कंपाउंडिंग को सबसे ज़्यादा वैल्यू समझ लिया था उसी 10 साल की उम्र में। और तीसरा चीज़ है स्टॉक को चुनना। ये तीनों स्टेप आप जब भी समझ जाएंगे, आपको स्टॉक मार्केट में कोई नहीं हरा सकता और आपको ज़िंदगी में कभी भी स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं होगा। जितना बड़ा बड़ा स्टॉक मार्केट का जो लोग वीडियो बनाते हैं, ये करते हैं, वो आप लोगों को बहुत सारा चीज़ बोल जाते हैं, बहुत सारा चीज़ बोल जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो लोग करते हैं यही कि वो लोग कंपाउंडिंग के ऊपर भरोसा करते हैं। वो लोग हमेशा कंपाउंडिंग के ऊपर भरोसा करते हैं, जो स्टॉक को चुनते हैं उसके ऊपर भरोसा दिखाते हैं और उस स्टॉक के ऊपर 10 साल 20 साल वो लोग इन्वेस्टेड रहते हैं डिसिप्लिन के थ्रू। और सबसे बड़ा चीज़ जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ, जो आप लोग मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपका पैसा मेहनत का पैसा है, इसको कभी भी यूट्यूब का उल्टा सीधा गलत वीडियो देखे आप लोग मत लगाइए, क्योंकि ये जो आपका मेहनत का पैसा है, ये मतलब इसका एक वैल्यू है, उस वैल्यू को आप समझें। कभी भी किसी भी यूट्यूबर्स को वीडियो देख के ये सब मत करिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आज इस वीडियो में, आप कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो ये 3 स्टेप को फॉलो करिएगा। ज़िंदगी में आप वॉरेन बफेट की तरह बन सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ जो है, हम लोग का पेशेंस। हम लोग का पेशेंस जवाब दे जाता है, क्योंकि हम लोग किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद हम लोग का ये पेशेंस ही नहीं रहता। हम लोग 1 साल 2 साल देखने के बाद हम लोग सोचते हैं कि नहीं 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 होगा यार, ये 1 साल मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तब से मेरा स्टॉक जैसा कि वैसा ही है, ना उठ रहा है, माइनस में जा रहा है, ये जा रहा है। ये जो हम लोग का पेशेंस होता है, इसी के वजह से हम लोग कभी भी पैसा नहीं कमा पाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को भरोसा देना होगा और हम लोगों को बने रहना होगा उस चीज़ पे। हम लोग जो जिस चीज़ के ऊपर मतलब कंसंट्रेट कर दिए, जिस चीज़ के ऊपर एनालिसिस करके पैसा लगा दिया, उसी चीज़ के ऊपर बना रहना पड़ेगा। तो ये डिसिप्लिन पहले खुद के ऊपर लाना पड़ेगा। उसके बाद देखना आपका जो पोर्टफोलियो होगा, आपका जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा होगा, कैसे आपको रिच पर्सन बनाता है, आप देख लीजिएगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फैमिली है, मेरा जो यूट्यूब का फैमिली है, वो रिचेस्ट बने, मैं यही कामना करता हूँ। और प्लीज़ 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 इस वीडियो को प्यार दीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को, लाइव लेसन 6.0 को। और आपका ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आपका दोस्त। थैंक यू।